सीधे लिए चलते हैं, पुस्तक द ग्रैंड डॉटर्स प्रोजेक्ट का विमोचन हो रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं, लेखक शाहीन चिश्ती ने लिखी अंग्रेजी में पुस्तक, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में विमोचन कार्यक्रम चल रहा है, आपको वहीं से सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दरगाह के महफिल खाने में हो रहा पुस्तक का विमोचन। अंजुमन कमेटी के सदर सैयद मोइन मौजूद हैं वहां पर, सेक्रेटरी सैयद वाहिद हुसैन, दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन भी वहां पर मौजूद हैं। महिलाओं के अधिकारों पर पुस्तक लिखी गई है। महिलाओं के अधिकार क्या हो सकते हैं, महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए भी ये जो पुस्तक है वो बहुत मददगार साबित होगी। महिलाओं के अधिकारों पर ही ये पुस्तक पूरी लिखी गई है। 3 महिलाओं के किरदार को लेकर इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। 3 अलग अलग महिलाओं के किरदार जिसको लेकर इस पूरे पुस्तक में उल्लेख किया गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अजमेर से ये लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है, तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। द ग्रैंड डॉटर्स प्रोजेक्ट का विमोचन पुस्तक का नाम है। लेखक शाहीन चिश्ती ने अंग्रेजी में ये पुस्तक लिखी है। तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में विमोचन कार्यक्रम चल रहा है, वहीं से ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पुस्तक में महिलाओं के अधिकार क्या हो सकते हैं और उन अधिकारों के बारे में महिलाओं को बहुत मदद मिलेगी पुस्तक के जरिए भी ये कहा जा रहा है। अभी भी ये देखा जाता है कि बहुत सारी जगहों में, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत सारे महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी जो नहीं है, इस पुस्तक में एक कोशिश की गई है उन सभी तक एक मैसेज पहुंचाने की, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताने की, और इसीलिए भी ये पुस्तक अपने आप में खास है। द ग्रैंड डॉटर्स प्रोजेक्ट इसका नाम है और इसके लेखक हैं शाहीन चिश्ती, जिन्होंने अंग्रेजी में इसको लिखी है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में ही विमोचन ये कार्यक्रम। अजमेर से सीधी तस्वीरें आपके सामने है। दरगाह के महफिल खाने में ही पुस्तक का विमोचन रखा गया है। तमाम अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग यहाँ पर दिग्गज पहुंचे हुए हैं इस विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में महफिल खाने में इसका विमोचन कार्यक्रम हो रहा है पुस्तक का। अंजुमन कमेटी के सदर सैयद मोइन भी यहाँ पर मौजूद हैं, सेक्रेटरी सैयद वाहिद हुसैन भी यहाँ पर हैं, साथ ही दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन भी यहाँ पर मौजूद। अब इस पुस्तक को लेकर सभी अपनी अपनी बात भी वहाँ पर रखेंगे कुछ ही देर के बाद। अभी ये तस्वीरें फिलहाल वहाँ की आपको दिखा रहे हैं। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है, तमाम चेहरे यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ ही देर के बाद पुस्तक का विमोचन होगा और इस पुस्तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि किन किन बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है और क्यों खास है ये पुस्तक अपने आप में महिलाओं के लिए, महिला अधिकारों के लिए। इसके बारे में भी प्रकाश डाला जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपके सामने लाइव है अजमेर से। सैयद मोइन यहाँ पर, सेक्रेटरी सैयद वाहिद हुसैन भी हैं, दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन भी यहाँ पर हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हीं पर ये पुस्तक आधारित है। महिलाओं के अधिकारों को उजागर किया गया अलग अलग बिंदुओं के जरिए। 3 महिलाओं के किरदार को लेकर उल्लेख किया गया है पुस्तक में, 3 महिलाओं के किरदार, और उसी के जरिए ये बताने की कोशिश कि महिलाएं किस तरीके से अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, क्या उनके अधिकार हैं, किस तरीके से समाज में भी वो अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर भी इस पुस्तक में जोर दिया गया है। इस विमोचन कार्यक्रम में तमाम बड़े दिग्गजों के आने का भी इंतज़ार लगातार किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ का इंतज़ार किया भी जा रहा है। कुछ देर के बाद पुस्तक का विमोचन होगा और फिर क्या कुछ बातें और हैं उसके बारे में बताया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा पुस्तक के बारे में। अभी फिलहाल ये तस्वीर है। पुस्तक का नाम है द ग्रैंड डॉटर्स प्रोजेक्ट, जिसका विमोचन कुछ ही देर के बाद होगा।
पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं विमोचन कार्यक्रम को लेकर भी। शाहीन चिश्ती ने अंग्रेजी में इस पुस्तक को लिखी है, वो भी इसके बारे में पूरी जानकारी खुद देंगे। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शुभम जुड़ चुके। शुभम, ये पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है, कितनी देर में विमोचन होगा और कौन कौन वहां पर पहुंचा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जो आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर जो महफिल खाना है, वहाँ पर आज एक जो खादिम है, जो शाहीन चिश्ती नाम के जो खादिम है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका विमोचन कुछ देर में बस यहाँ पर होगा। यहाँ पर सभी पदाधिकारी, सभी अंजुमन के पदाधिकारी, आम जनता, जायरीन यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो अपना अनावरण पुस्तक का यहाँ पे कर देंगे और विमोचन भी किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर जो द ग्रैंड डॉटर प्रोजेक्ट, ये पुस्तक का नाम रखा गया है। इसके अंदर 3 महिलाओं का किरदार जो है, उस किरदार के आधार पर ये पूरी पुस्तक बनाई गई है और इसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जो 3 महिलाएं हैं, उनने किस तरीके की परिस्थितियों का सामना किया, उनको क्या अधिकार होने चाहिए, किस अधिकार से उन्होंने जंग लड़ी और जिस तरीके से उन्होंने उन व्यवहारों को झेला, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। हालांकि जो शाहीन चिश्ती है वो सामने आपको नजर आ रहे होंगे, उसके साथ ही अंजुमन के सदर, सेक्रेटरी और अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इस पुस्तक के विमोचन में शामिल हो रहे हैं और कुछ ही देर में बस पुस्तक जो है वो यहाँ पर विमोचन कर दिया जाएगा। और जो पुस्तक है ये कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के काफी आगे प्रेरित करेगी और महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में लोगों को, आम महिलाओं को जो जानकारी नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं सबसे कमजोर वर्ग बताया जाता है, लेकिन वो आज के टाइम में वो कमजोर वर्ग नहीं है। उनके अधिकारों को किस तरीके से उनको अधिकार हैं, क्या अधिकार उनके होने चाहिए, किस तरीके के उनको लोगों के जब उनके ऊपर प्रताड़ना देते हैं तो उससे कैसे बचा जा सकता है, हर तरीके की कहानी यहाँ पर उस पुस्तक के अंदर उल्लेख किया गया है। जो एक बंगाल की महिला है, एक याहूदी की महिला है और एक ऑस्ट्रेलियन महिला है, इन तीनों के किरदार को इस पुस्तक के अंदर बताया गया है, जिसका आज विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ ही देर में पूरा आप देख सकते हैं कि जो महफिल खाना है वो भरा हुआ है और जो शाहीन चिश्ती है वो सामने आपको नजर आ रहे होंगे। उनके साथ में दरगाह के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और पूरी जो व्यवस्था है यहाँ पर माकूल कर दी गई है और जल्द ही विमोचन भी किया जाएगा। ठीक है शुभम, कुछ ही देर के बाद विमोचन होगा, फिर आपके पास लौटेंगे। अभी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। शाहीन चिश्ती ने ही खुद अंग्रेजी में पुस्तक को लिखी है और उनका मकसद सिर्फ ये है कि महिला अधिकारों के बारे में जानकारी मिले। जो अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, ये बार बार कहा भी जाता है कि जहां खुद को महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती, उनको जागरूक करने के लिए भी एक मकसद है शाहीन चिश्ती का और इसीलिए पुस्तक को लिखी भी गई है अंग्रेजी में। और 3 महिलाओं के किरदार का उल्लेख किया गया है पुस्तक में, जो बताएंगे कि महिला अधिकारों को लेकर अभी क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं या फिर उनको आगे बढ़ने में बहुत मददगार ये पुस्तक होगी। ये खुद शाहीन चिश्ती भी अपनी पुस्तक को लेकर कई दफ़ा कहते रहे। आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, कुछ ही देर के बाद विमोचन होगा पुस्तक का, वो तस्वीरें भी सामने आएंगी। और शाहीन चिश्ती साफ तौर से उनके अलावा वहाँ पर और भी तमाम बड़े दिग्गज हैं। अंजुमन कमेटी के सदर हैं सैयद मोइन, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। सैयद वाहिद हुसैन भी वहाँ पर हैं, साथ ही नाजिम अशफाक हुसैन भी वहाँ पर मौजूद। कुल मिलाकर के मकसद यही है कि महिला अधिकारों को उजागर किया जाए, महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता और फैलाने की आवश्यकता है, जो हालिया परिप्रेक्ष्य में वो बताते रहे वक्त वक्त पर। और आज भी जब विमोचन होगा उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आएगी, तो जाहिर सी बात है इन्हीं बिंदुओं को वो हाईलाइट भी करेंगे कि वो उन्होंने क्या सोचकर बुक लिखने की शुरुआत की और उनका मकसद क्या है इस बुक के पीछे, इसके बारे में भी खुद वो जानकारी देंगे। अभी वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है, तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में ही विमोचन कार्यक्रम, और जानकारी ये है कि दरगाह के महफिल खाने में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। ये महफिल खाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो कारनामा कर रहे हैं वो अपनी एक मिसाल रखता है। आज बारगाह गरीब नवाज के इस महफिल खाने में जनाब साहबजादा सैयद शाहीन मोइन चिश्ती ने, जो किबला मोहतरम साहबजादा सैयद गुलजार चिश्ती साहब के सरगना चीफ बारीदार आस्ताना आलिया के लख्ते जिगर हैं, वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उन्हीं के मकसद के लिए यहाँ ये बज़्म मुनक़्क़िद की गई, ये जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। अंजुमन सैयद ज़ादगान खुदाम ख्वाजा गरीब नवाज, जिनके सेक्रेटरी जनाब साहबजादा सैयद वाहिद हुसैन चिश्ती साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सदर मोहतरम भी आने वाले हैं, तशरीफ़ लाएंगे। उन्हीं के ज़ेर एहतमाम
उन्हीं की ज़ेर सदारत अंजुमन सैयदजादगान की जानिब से आज का ये जलसा मुनक्किद किया गया है। हज़रात, इससे पहले के सबसे पहले तिलावत पाक होगी। अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं। पुस्तक का विमोचन ये कार्यक्रम है, सीधी तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। सभी चैनलों पे दिखाया जा रहा है हमारे इस प्रोग्राम को। तो अभी वो चैनल पे एक ब्रेक आ गया था, इसलिए अपन ने पोस्ट किया है। ब्रेक ओपन होते ही फिर अपना टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा। ओके, डन, स्टार्ट है। अशोक जी का बता दो मेरे को। पुस्तक द ग्रैंड डॉटर्स प्रोजेक्ट का विमोचन, ये अजमेर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में महफिल खाने की तस्वीरें हैं, वहीं पर विमोचन कार्यक्रम चल रहा है। अब अंजुमन कमेटी के सदर सैयद मोइन वहां पर मौजूद है, साथ ही पुस्तक के लेखक हैं शाहीन चिश्ती। पुस्तक का विमोचन कर दिया, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इंतज़ार भी इसका हो रहा था, हालांकि तमाम बड़े लोग यहां पर पहुंचने भी वाले थे, उनका ही इंतजार किया जा रहा था और तय समय के मुताबिक पुस्तक का विमोचन कर दिया गया। दरगाह के महफिल खाने में ही ये पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम अंजुमन कमेटी के सदर सैयद मोइन, सेक्रेटरी सैयद वाहिद हुसैन, दरगाह नाजिम अशफाक हुसैन की मौजूदगी यहाँ पर है। साथ ही ये पुस्तक महिलाओं के अधिकारों पर आधारित है, ये कहा जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों पर पुस्तक लिखी गई है। क्या अधिकार महिलाओं के हैं, किन अधिकारों के बारे में महिलाओं को अभी तक जानकारी नहीं है, और उन्हीं बिंदुओं को इस पुस्तक में दर्शाया भी गया है। 3 महिलाओं के किरदार को लेकर उल्लेख इस पुस्तक में किया गया। सुनिए। मैं ये कहना चाहता था आपसे आज कि तीन चीज़ों के ऊपर मैंने बात करनी है आज। पहले ये कि हमने हमारी औरतों के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए हम काम करें। ये सुन्नत मोहम्मद है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली वाइफ थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो एक ट्रेडर थी, और वो ट्रेडर थी, पढ़ी लिखी थी, उनके पास लोग काम करते थे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी माँओं को, उनको आगे लाएँ और उनके साथ उन्हें शिक्षा दें, उन्हें एजुकेशन में आगे लाएं। हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें न्यूज़ रिपोर्टर्स चाहिए, हमें पोइट्स चाहिए। यहाँ से बड़े बड़े लोग आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार से हर किसी को फैज़ मिलता है। हम एक बात में बिलीव करते हैं कि हम सबसे मोहब्बत करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अंजुमन खादिमा का कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, और मुझे फ़ख्र होता है इस बात पर कि मेरे भाई, मेरी बहनें यहाँ मेरे साथ बैठे हैं आज। और इससे बड़ी फ़ख्र की बात मेरे लिए कोई हो भी नहीं सकती ज़िंदगी के अंदर। ये सबसे बड़ा दिन है मेरी ज़िंदगी का, और मेरे दोस्त अफ़कार यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात मैंने ये करनी है आपसे आज कि हमने ये लेके बढ़ना है आगे। हमारी बेटियाँ किसी बेटे से कम नहीं हैं। हमारी बेटियाँ आखिर में हमारा ध्यान रखती हैं, तो हमारी बेटियों को आगे लेके बढ़ना चाहिए। ये बात भूल जाइए आप कि हमारी बेटियों को सिर्फ शादी करनी है, उनको छोड़ देना है। अगर हमारे खादिम मोहल्ले में कोई लड़का आके हमारी बेटी को छेड़ देता है तो हम उसे पीटते हैं, लेकिन जब वो बेटी पढ़ने जाती है बाहर तो उसका ध्यान नहीं रखते, उसकी शादी हो जाती है तो उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम। ये हमारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की बेटी थी, वो आप खड़े हो जाते थे जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के सामने जाती थी। वो इतनी इज्जत करते थे बेटी की आप, और इसी को लेके चलना है हमने। हमारी बच्चियों का पढ़ना बहुत मस्त है, हमने पूरी जान लगा देनी है अपनी बच्चियों के लिए। हमने यदि बच्चियों को आगे बढ़ाना है, 35% हमारे यहाँ से बच्चियाँ आगे बढ़ेंगी। हमारे चिश्तिया ख़ानदान से डॉक्टर बनेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी, पोइट बनेंगी, एयरक्राफ्ट चलाएंगी, फौज में लड़ेंगी, और हर चीज़ करेंगी वो जो लड़का कर सकता है। और इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे, और इसी के लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ दूसरा मैसेज मेरा ये है आपसे कि ह्यूमैनिटी के लिए है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, और यहाँ पर से बड़े बड़ों को फैज़ मिला, और हमारा मैसेज हर वक्त सीधा रहा है। हम हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं, किसी से नफरत नहीं करते। लेकिन उसके साथ हमें एक और बात जोड़नी पड़ेगी आज कि हम अपनी बेटियों को लेके आगे जाएंगे। ये सुन्नत मोहम्मद है, और हम हज़रत अली की फैमिली से हैं। हम कहते हैं हम हज़रत अली की फैमिली से हैं, तो हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से हैं। और उनकी सुन्नत थी कि उन्होंने एक डिवोर्स औरत से, एक विधवा औरत से, एक के पास बच्चे थे, और जो 20 साल बड़ी थी उससे शादी की आपने। और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी बात है हमारे लिए कि वो एक ऐसी खातून से शादी की जो
जो बेसिकली ट्रेडर थी। आज आप सऊदी अरब में चले जाइए, 1500 साल पहले ये था हमारे यहाँ, आज नहीं मिलती आपको एक ट्रेडर वहाँ पे। 1500 साल पहले ये हमारी हकीकत है। इस्लाम हमारा दीन है और हमें इसे आगे लेके चलना है। दूसरी बात ये कि बेसिकली जो हमारे लोग हैं हिंदुस्तान में, और उनके साथ हमें मिल के चलना है। उनका जो कहना है परमात्मा और रब्बुल आलमीन वो एक ही है, और यहाँ से थोड़ा फैज़ मिला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, यहाँ सब आते हैं और हमें सबको साथ लेके चलना है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि बहुत प्यार करता हूँ आप सबसे, चिश्तिया ख़ानदान से मैं हूँ और मुझे बड़ी सुकून हुआ और राहत मिलती है आपके साथ बैठ के मिल के। एक बात मैं कहूँगा, मैंने एक शेर ज़रूर याद किया है, दो बातें और कह दूँ। वो एक शेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दरदाद यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। हुसैन का नाम जिंदा रहेगा हर वक्त और ये हमारी फैमिली से ज़रूर रहेगा। और आखिर में ये कहूँगा आपसे सिर्फ कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे, भारत को सजा जाएंगे। थैंक यू। बहुत खूब। ये थे साहबजादा सैयद शाहीन अख्तर चिश्ती, एडिटर द ग्रैंड डॉटर किताब के, जिन्होंने अभी अपने तासुरात और ख़यालात का पूरा इज़हार फरमाया। इसी हवाले से जो मौजू है, जो बात हो रही है, उसी हवाले से, उसी हदीस के हवाले से मुलाज़ा फरमाएँ कि हम नबी वालों पर इनायत फ़ातिमा की है, हम नबी वालों पर इनायत फ़ातिमा की है, मुश्किल नहीं कोई मुश्किल, इनायत हिफाजत फ़ातिमा की है, हमारी बेटियों का खर्च भला कोई क्या जाने, दौलत सब फ़ातिमा की है, दौलत सब फ़ातिमा की है। आइए हज़रात, इसी के बाद में इख्तिताम पर है आज की ये बस। मैं आखिर में जनाब हमारी अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया के जनाब सेक्रेटरी साहब वाहिद हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। आज एक बड़ी खुशी का मौका है कि हमारी कौम के एक फ़र्द जनाब शाहीन चिश्ती साहब, वल्द जीद गुलजार साहब, वल्द एक्स सेक्रेटरी जनाब, जिनको आज भी, हालांकि कई सेक्रेटरी हुए, मैं भी 5 मरतबा सेक्रेटरी हूँ, लेकिन जितने भी सेक्रेटरी हुए उनके नाम के साथ लोग सेक्रेटरी नहीं लगाते हैं। ये खुशकिस्मती है हमारे सल्ते अल्ताफ़ हुसैन साहब की कि आज तक 50 साल का विरसा हो गया इनका इंतकाल हुए, लेकिन वो आज भी उनको अल्ताफ़ हुसैन सेक्रेटरी साहब के नाम से लोग याद करते हैं। शाहीन साहब ने भी वो खिदमत अंजाम दी है कि यहाँ से दूर रहने के बाद उस दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे को, भाई बहन को भूल जाते हैं, ये अपनी कौम को नहीं भूले, खिदमत अंजाम दी है। उसका सबसे बड़ा जो हमारे बुजुर्गों ने रखा कि इनके वालिद और इनकी वालदा इस ख़ानदान से, माना खुद्दाम ख्वाजा साहब के ख़ानदान से ये इनको फ़ख्र हासिल है कि इनकी वालदा भी यहीं की हैं और इनके वालिद भी यहीं के हैं और दोनों एक बहुत ख़ानदान से हैं। लिहाजा ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब उसी का वसीला है। इनके बुज़ुर्ग हज़रत आरिफ साहब, जिन्होंने बरसों में रहकर भी जब कभी यहाँ पर अजमेर शरीफ आए, खुद्दाम ख्वाजा साहब को इज़्ज़त की निगाह से देखा है। ये है शाहीन साहब। लेकिन इसके अलावा भी अगर जब तक इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद में औरतों के हकूक़ के अंदर जो कुछ मिला है, तो इस्लाम के बाद इस्लाम ने बहुत कुछ दिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात पाक में एक जो हदीस में भी है कि 3 औरतों का जिक्र किया है, जिन औरतों को कामिल बताया है कि 3 औरतें हैं जो कामिल हैं। एक हज़रत आसिया बिन्त मज़ाहिम जो फ़िरौन की बीवी थी, वो जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाल पोस को बड़ा नहीं किया, बल्कि जो दीन उनका था उस दीन में शामिल हो गई। दूसरी औरत थी बीबी मरियम, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पाला पोसा, बड़ा किया, जन्म दिया और उनके दीन के ऊपर वो भी पूरी उतर गई। तीसरी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जिन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मदद की और अपना शौहर बनाया और दीन दुनिया की मदद भी की, सब कुछ किया। ये 3 औरतों की नहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कामिल औरतों में। उसके बाद जो कुछ औरतों का हकूक़ इस्लाम ने दिए वो आज़ाद, जिसमें हज़रत बसरा रहमतुल्लाह हज़रत दीगर औरतें भी है, फातिमा ज़हरा। लिहाजा इस पर तालीम को जारी और सारी रखते हुए भी
आज भी इस्लाम में औरतों की तालीम वही हमारी कौम खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह भी करती है। शाहीन साहब के इल्म में ले आऊँ कि आज हम 1400 बच्चों को अगर स्कॉलरशिप देते हैं तो उसमें से 700 लड़कियां हैं जो माशाअल्लाह लड़कों से ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। ये अल्लाह का फजल करम है कि खुद्दाम ख्वाजा साहब की इतनी बच्चे। एक स्कूल है जिसमें 700 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, इसमें से आधी खुद्दाम और गैर खुद्दाम की औरतें जिनको फ्री तालीम दी जाती है। अल्लाह के फजल करम से हमारी कौम कल भी पीछे नहीं थी, आज भी पीछे नहीं है। और इस कौम में भी बड़ी नामवर औरतें, जहाँ मर्द हुए हैं वहाँ औरतें भी हुई हैं। लिहाजा मैं बहुत आज खुशी का दिन है, हमारे शाहीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये जलसा रखा और कौम को समझा और यहाँ पर आके इसका इजरा कराया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अपने वालिदैन और ख़ास तौर से मोहम्मद आरिफ साहब के नक्श कदम पर चलते हुए ख्वाजा बुजुर्ग की तालीम को घर घर पहुँचाएँगे। दीन की तालीम के साथ साथ सूफीनिज़म की तालीम को भी ये आगे बढ़ाते रहेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे हम अब आपका ताउन दें। हमारा हाल ही के अंदर खुद्दाम ख्वाजा साहब अंजुमन की जानिब से जो ज़मीन ली गई है उसका नक्शा तैयार हो रहा है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो स्कूल भी तामीर की तरफ चलेगा। हम आपको भी बुलाएंगे और दिखाएंगे कि कौम किस मंजिल पर जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है, बच्चे और बच्चियों को हम तालीम में कहाँ ले जा रहे हैं। और अगर फुर्सत हो तो किसी वक्त हमारे साथ चलें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं। फिर एक बार मैं जनाब शाहीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके वालिदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कैसे नहोनहार बच्चे को वालिद और वालिदा ने जो इसी कौम से थी, दोनों हमारे कौम से थी और उन्होंने ऐसे नहोनहार बच्चों को पैदा किया जिन्हें न सिर्फ आप यहाँ बल्कि लंदन में भी खुद्दाम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी दिली दुआएं इनके साथ हैं। ये थे अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा साहब की जमात के सेक्रेटरी साहब जनाब सैयद वाहिद हुसैन साहब ने काफ़ी तस्करा फरमाया जनाब। और इसके बाद में मैं जनाब साहबजादा सैयद शाहीन अख्तर चिश्ती साहब फिर कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ जनाब। शुक्रिया आपका और मेरी तरफ से आपसे यही है कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी इज़्ज़त की, यहाँ पे आज मुझे इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। और मेरे वालिद का नाम सैयद गुलजार चिश्ती है, मेरी वालदा का नाम सफ़ीना चिश्ती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरा सारा काम मेरे बाबा ने किया है। मेरे बाबा का नाम है सैयद आरिफ हुसैन चिश्ती, वो अल्ताफ़ हुसैन सेक्रेटरी के बेटे थे और वो इंग्लैंड में गए थे 1951 में। उन्होंने ही मुझे बड़ा किया और मैं जब इंग्लैंड में रहता था 1980s में तो मेरी पॉकेट मनी 40,000 रुपये होती थी एक महीने की। एक महीने के लिए मुझे 40,000 रुपये खर्च करने के मिलते थे और मैं प्रिंस की तरह रहता था। तो मेरा सारा काम जो है मेरे बाबा का है, जो भी है वो अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला वसीला बनाता है और वसीला मेरे बाबा थे। और मेरे बाबा बहुत आज़ाद ख्याल थे और वो खादिमों की बहुत बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ सिखाई और बहुत इज़्ज़त करते थे चिश्तिया फैमिली की यहाँ पर। और यही मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ पढ़ती रहें और आगे बढ़ती रहें और हमारे बच्चे भी पढ़ें, वो भी आगे बढ़ें। और ये सिलसिला चिश्तिया जो है इससे हमें अच्छे अच्छे लोग निकालने चाहिए जो कि आगे जाके हमारा नाम रोशन कर सकें, चाहे वो रिपोर्टर बने, चाहे वो फ़ौजी बने, चाहे वो साइंटिस्ट बने। ये वक्त की बहुत ज़रूरत है कि हम मुसलमानों को आगे बढ़ना है और जिस मुल्क में हम रहते हैं उसी का वफादार रह के आगे बढ़ना है। ये ज़रूर कीजिए प्लीज़। आप इसको सिर्फ ये एक फंक्शन नहीं है मेरी तरफ से, मैं चाहता हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और जो भी हो अपनी बेटियों को आगे लाइए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अभी आपने देखा किस तरह का इनका ख्यालात है, किस तरह का ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये चाहते हैं। और ये सब जो है वो इनके बुजुर्गवार जनाब आरिफ चिश्ती साहब, जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हम खुद्दाम सैयद ज़ादगान को फ़ख्र है इस पर कि हमारी जमात में ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम हिंदुस्तान इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ नाम है। ऐसे बहुत से नाम हैं, वक्त नहीं है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुलाज़ा फरमाइए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का बहन बेटियों का हक़ अदा करने की बात करी है वो तो सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तो हर शख्स को ही अदा कर